अब दो अल्टरनेटिव फ्यूचर इमेजिन करते हैं। फ्यूचर ए, तुम्हें अभी भी लड़ाई से बहुत डर लगता है, तुम्हें कोई भी कुछ भी बोल देता है और लोग तुम्हें बुली करते हैं, तुम्हें ये सब बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन तुम इसका कुछ कर भी नहीं पाते। तुम्हारे दोस्त तुम्हारे आंखों के सामने पिट रहे होते हैं, लेकिन तुम कुछ नहीं कर पाते, तुम उनको बस पिटता हुआ देखते हो, तुम बिल्कुल फ्रीज हो जाते हो। तुम अपने ही चाहने वालों को प्रोटेक्ट नहीं कर पाते। तुम्हारी रिस्पेक्ट तुम्हारे दोस्तों के सामने ही, तुम्हारे अपने लोगों के सामने ही, तुम्हारे खुद की नजरों में ही कम हो चुकी है। अब फ्यूचर भी, तुम्हें अभी भी लड़ाई से बहुत डर लगता है, लेकिन उसके बावजूद तुम लड़ाई में घुस जाते हो, क्योंकि तुम्हें अपने चाहने वालों को, अपने दोस्तों को बचाना है। तुम अब वैसे नहीं हो जो बस उनको पिटते हुए देखता रहेगा। लोग तुम्हें फालतू बोलने से पहले 2 बार सोचते हैं। लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट करते हैं और तुम्हें समझते हैं एक हाई वैल्यू मैन। मुझे खुशी हुई कि तुमने फ्यूचर बी को चुना। 9th क्लास की बात है, मैं बहुत बुली हुआ करता था, और वो जो सोसाइटी की बकवास है ना हमारी की अरे यार हिंसा नहीं करनी चाहिए, नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, कहीं ना कहीं मैं उसको फॉलो कर रहा था। ऐसा था कि लोग मुझे मार के चले जाते थे, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाता था, और मैं बहाना ये देता था कि अरे मैं अहिंसावादी हूँ, मैं एक गाल पे चाटा खाओगे चुप गांडू। मैं कहीं ना कहीं बहाना देता था, क्योंकि मुझे डर लगता था लड़ाई करने से। मेरे को लगता था कि अगर मैं लड़ाई करूंगा तो मैं पिट जाऊंगा और मेरी और बेइज्जती हो जाएगी, क्योंकि एक बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी थी मेरी। तो मैं अपने आप को ये बहाना देता था कि अरे नहीं यार मैं लड़ाई करता ही नहीं हूँ। और एक बार ये हुआ 9th क्लास में कि जो मेरा बुली होता था इतना, और ऐसा होता है ना कि एक इमेजिनरी मीटर होता है, अगर कोई हमारे साथ बेकार करता है, मतलब हमारे साथ बेकार हो रहा है, तो उसका एक इमेजिनरी मीटर होता है जो जब भर जाता है तब तुम अपने आप को रोक नहीं पाते। ऐसे हुआ मेरे साथ कि एक दिन मुझे बुली वगैरह किया जा रहा था, और बहुत मैं बुली हो रहा हूँ, और हर दिन होता था ऐसा, हर दिन हर दिन हर दिन हर दिन। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि वो पूरा मीटर भर गया मेरा, और पता नहीं क्यों मैं इतनी बुरी तरह रोने लग गया सबके सामने। और पता जब ऐसा होता है कि तुम मार खाते हो और सहते हो, तो बाकी लोग तो तुम्हारी रिस्पेक्ट इतनी नहीं करते, वो तो है, लेकिन तुम खुद अपने आप की रिस्पेक्ट नहीं करते। फिर तो भी लोग ये कहते हैं कि अरे हिंसा नहीं करनी चाहिए, कोई मारे तो कुछ नहीं करना चाहिए हमें। फक यू। जो लोग बकवास करते हैं ना कि अरे अरे हिंसा किसी चीज का जवाब नहीं है, हिंसा का भी आंसर, वॉयलेंस इज नॉट द आंसर। फक यू। ऐसे लोग अपनी मरा सकते हैं कहीं भी जाके। वही लोग होते हैं जिन्होंने कभी अपनी लाइफ में ऐसी चीज फेस करी ही नहीं है। बस तुम्हें 2 ही लोग बोलेंगे कि अरे यार वॉयलेंस का भी आंसर नहीं है, या फिर तुम्हें हिंसा नहीं करनी चाहिए। बस तुम्हें 2 ही लोग बोलेंगे, या तो एक वैसे लोग जैसे मैं था पहले, जो मेरा फियर ऑफ फाइट है, मैं उसको इसका बहाना ले रहा हूँ कि अरे यार मैं लड़ाई करता ही नहीं हूँ, मैं तो अहिंसा के रास्ते पे चलता हूँ। चुप गांडू बेवकूफ। और दूसरे ऐसे लोग जिन्होंने कभी ऐसी चीजें फेस ही नहीं करी, जो कभी बुली हुए नहीं, जिनको भी ऐसी सिचुएशन में पड़े ही नहीं, जो लोग तुम्हें बस ये 2 बोलेंगे। लेकिन जिनके साथ ये सब चीजें होती हैं, उनको पता है कि अगर वो इनसे बाहर निकले हैं, उनको पता है कि वॉयलेंस का व्यवहार कितना ज्यादा जरूरी हो जाता है। और पता है जब मैं 9th क्लास में रोया था सबके सामने, ऐसा तो नहीं कि बहुत लोग ज्ञान पेलते हैं, लेकिन कुछ लोगों की बात तुम्हारे हिट कर जाती है बिल्कुल। मुझे एक एडवाइस याद है, एक बंदे की मेरे को एक एडवाइस दी कि भाई तेरे को चेंज होना पड़ेगा, ये लोग ऐसे ही हैं और तेरे को हर जगह ऐसे लोग मिलेंगे, अगर तू नहीं बदलेगा तो तेरे साथ ऐसे ही होता रहेगा। आज तू रोया है तो परसों भी रोएगा, तू अगले दिन भी रोएगा, उसके अगले दिन भी रोएगा, तुझे कुछ ना कुछ करना ही होगा। और वो बात मेरे हिट करी, और उसके बाद से मैं स्कूल लाइफ में कभी बुली हुआ ही नहीं। और इस वीडियो में वो बकवास नहीं होने वाली, वो जो बकवास है यूट्यूबर बता रहे हैं कि अरे रियर नेकेड चोक लगा दो। इससे ज्यादा घटिया एडवाइस तुम्हें स्ट्रीट फाइट के ऊपर कोई दे नहीं सकता। तुम्हारे सामने 3 लोग खड़े हैं, तुम ऐसे रियर नेकेड चोक लगाओगे ऐसे, अगर एक बंदा भी होगा तो भी नहीं लगा पाओगे तुम वो चोक। तुम सोचो ना यार, क्या बेवकूफ लोग हैं, किसी को ऐसे बता रहे हैं कि यार तुम्हें फाइट वगैरह में रियर नेकेड चोक लगा देना चाहिए, ब्राजीलियन जुजुत्सु कर देना चाहिए। देखो मैं सीख चुका हूँ, मेरे को पता है ब्राजीलियन जुजुत्सु कहाँ काम आता है। ब्राजीलियन जुजुत्सु बस ब्राजीलियन जुजुत्सु के कंपटीशन में काम आता है, कभी रियल लाइफ में काम नहीं आएगा। वो तुम्हारे रियल लाइफ की फाइट्स में काम नहीं आएगा कभी भी। तुम्हें खुद इस चीज का आइडिया होगा, अगर तुम पहले कभी फाइट सिचुएशन में पड़े हो, या फिर तुम्हारी कभी फाइट हुई है इससे पहले कभी कहीं भी, तो तुम्हें पता होगा कि ये जो लोग कहते हैं ना लॉक लगाने की, वो कितने बड़े बेवकूफ़ होते हैं। और देखो जब स्ट्रीट फाइट की बात आती है और तुम ये इस कॉन्फिडेंस में स्ट्रीट फाइट में घुसते हो कि अरे यार मैं तो रियर नेकेड चोक लगा दूंगा, यार मैं कोई लॉक लगा दूंगा, तुम्हारी जान का खतरा हो सकता है। तुम्हें मजाक से हटके जान लेवा है। तुम्हें पता होगा, अगर तुम्हारी कभी फाइट हुई है, कभी भी तुमने फाइट एक्सपीरियंस करी है, तुम्हें पता होगा सही में ये चीज़ कितनी खतरनाक है तुम्हारे लिए। अब तुम्हारे कुछ सेल्फ डाउट होंगे, संदीप भाई मैं अगर पिट गया तो, संदीप भाई अगर वो मेरे से स्ट्रांग हुआ तो सामने वाला, तब क्या होगा, मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी। जो मेरी बच्ची कुछ स्कूल लाइफ है, मैं उसमें कभी बुली हुआ नहीं, लेकिन मैं कॉलेज में एक बारी होने लग रहा था बुली, और मेरे अंदर वही वापस बिलीव्स आ रहे थे जो अभी तुम्हारे अंदर आ रहे हैं। क्योंकि अब मैं हॉस्टल में था और मेरे को लग रहा था कि अरे हॉस्टल में हम तो सब भाई भाई हैं, भाई भाई में कभी लड़ाई होती नहीं है, कभी तुम मार सकते नहीं किसी को। और वही चीज़ थोड़ी रिपीट होने लग रही थी, पुरानी वाली चीज़। लेकिन हॉस्टल में मेरे दोस्त ने मेरे को इस बारे में एक एडवाइस दी
जो मैं तुम्हें दूंगा, जब भी काफ़ी लोगों के दिमाग में आ रहा हो कि भाई संदीप भाई हम तो पिट जाएंगे, हमारी बेइज्जती हो जाएगी, ये हो जाएगी, वो जाएगी। हाँ ठीक है, बेकार हो जाएगा, तुम पिटोगे तो ऑब्वियस ही बात है कि सब तुम्हारी तारीफ तो नहीं करेंगे कि वाह भाई तो पिट गया। कुछ लोग तुम्हारी बेइज्जती करेंगे, लेकिन वही लोग तुम्हारी बेइज्जती 1000 गुना ज़्यादा करेंगे। और जितने लोग तुम्हारे पिटने पे तुम्हारी बेइज्जती करते, अब उससे 10 गुना ज़्यादा लोग तुम्हारी बेइज्जती तब करेंगे जब तुमने एक थप्पड़ खा लिया और तुमने कुछ भी नहीं किया। समझ रहे हो? तुम्हारे को तो बंदे ने एक ही तमाचा मारा, लेकिन जो 1000 तमाचे तुम्हारी रेपुटेशन पे, तुम्हारी एज अ मैन जो वैल्यू है उस पर लगे हैं, वो बहुत बेकार है। उससे बढ़िया होगा तुम फाइट बैक करो और अच्छे से पिट जाओ। सही बता रहा हूँ। और जो दूसरी चीज़ तुम्हें फाइट बैक करने से रोकेगी वो ये है कि तुम ऐसा होता हो कि अरे यार सामने वाले को लग जाएगी ज़्यादा, सामने वाले को ज़्यादा लग जाएगी, या मैं ऐसा हूँ नहीं, मैं लड़ाई करता ही नहीं हूँ। देखो, सबसे पहली बात तो ऐसा हो सकता है कि तुम आपसे झूठ बोल रहे हो कि तुम लड़ाई करते ही नहीं। तुम्हें ये हुआ कि तुम्हें लड़ाई का डर होगा, तुम उसको ऐसा कह रहे हो जैसे मैं कह रहा था। लेकिन अगर तुम सही में अच्छे हो तो देखो, इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो तुम्हारी नाइस साइड डिजर्व नहीं करते। अगर तुम बहुत ज़्यादा नाइस बनने की ट्राई करोगे, या अगर तुम मान लो बहुत ज़्यादा नाइस हो, तो दूसरे लोग तुम्हारे लिए बुरे हो जाएंगे अपने आप ही। और पता है, जो तुम ये बहाना दे रहे हो अपने आप को कि अरे सामने वालों को लग गई तो ये हो गया तो वो हो गया, तो मैं भी जब मैं MMA सीख रहा था, मैं भी स्पारिंग के टाइम यही सोचता था कि अरे नहीं यार, स्पारिंग ही तो है, कंट्रोल करते हैं ना, सामने वाले को चोट के बचानी। ऐसा होता था कि मैं तो कंट्रोल कर रहा हूँ, लेकिन सामने वाले की दे घूसे दे घूसे दे घूसे, मेरे बजाया जा रहा है। वहां से मुझे एक बात पता लग गई कि अगर तुम कंट्रोल कर रहे हो तो चांसेस हैं कि सामने वाला कंट्रोल नहीं करेगा। तुम सोच रहे हो कि यार कहीं सामने वाले को लग ना जाए, इसके बहुत हाई चांसेस हैं कि सामने वाला ये नहीं सोच रहा होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो लोग मेरे को नहीं जानते, तो मैं हूं संदीप और मैं एक मिशन पे हूं। उसमें मैं 17 सितंबर 2026 तक 1 लाख एमएन की लाइफ चेंज करूंगा। और इस मिशन में तुम भी मेरे साथ दे सकते हो। तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, तुम्हें बस अपने आप को इंप्रूव करते रहना है। और अगर तुम्हें लगता है कि मेरी वजह से तुम्हारी लाइफ में कुछ भी पॉजिटिव चेंज आया हो, कोई भी तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई हो, तो तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और मेरी वीडियोस तुम उनके साथ शेयर कर सकते हो जिनको मेरी वीडियोस की जरूरत हो। अब सबसे पहले तुम्हें लड़ना सीखना होगा। तुम्हें एक फाइट क्लब ज्वाइन करना होगा। 90% लोगों के साथ ऐसा होता होगा कि वो लोग फ्रीज हो जाते होंगे एक फाइट के दौरान। ऐसा क्यों होता है? देखो, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बचपन में हमें कैसे ट्रीट किया गया, वो एक हमारा चाइल्डहुड ट्रॉमा है, ऐसे कह लो। बचपन में जब हमें थप्पड़ पड़ते थे अपने पापा से या फिर किसी टीचर से, हम पिट रहे हैं, लेकिन हमें ऐसे ट्रेन किया गया है कि हम कुछ नहीं करेंगे। तब तुम्हारे पापा तुम्हें डांट रहे हैं कि क्यों किया, ये क्यों किया, बता क्यों किया मेरे को। और तुम्हें ये नहीं पता कि कब एक उड़ता उड़ता थप्पड़ आएगा तुम्हारे गाल पे। क्यों किया ये बता, पटाख। पेरेंट्स एक टाइम बाद बंद कर देते हैं ये सब, लेकिन स्कूल में कंटिन्यू होता है ये सब। उसको तुम ठीक कैसे करोगे? उसको तुम ये करोगे कि तुम फाइट में कुछ करोगे। अब तुम मार खा रहे होगे तो तुम भी मारोगे, और वो ठीक कहाँ होगा? वो फाइट क्लब में ही ठीक होगा तुम्हारा। देखो, मैक्सिमम चाइल्डहुड ट्रॉमा तुम ऐसे ठीक कर सकते हो। जो तुम बचपन में नहीं कर पाए वो तुम अब कर दो, तो तुम्हारे चाइल्डहुड ट्रॉमा काफी ज़्यादा ठीक हो जाएंगे उससे। क्योंकि जो हमारा डर है, बचपन का डर है, वो तभी निकलेगा जब हम उसके ऐसे बिल्कुल फेस टू फेस उससे होंगे, उसको फेस करेंगे, हम उससे भागेंगे नहीं, उसको फेस करेंगे। हमें डर लग रहा है लेकिन हम फिर भी वो काम करेंगे जो हमें करना चाहिए। जैसे फाइटिंग के केस में तुम्हारी फटी होगी, पैर ऐसे काँप रहे होंगे, लेकिन तुम फिर भी फाइट करोगे। सिंपल। देखो, वो सब बकवास नहीं करने वाला मैं इस वीडियो में कि यार जैब ऐसे मारो। मैंने देखी है बहुत सारी वीडियो ऐसी जो कि स्ट्रीट फाइट कैसे जीते हैं, उसमें ये बता रहे हैं कि क्रॉस ऐसे मारो, जैब ऐसे मारो। तुम्हारे कुछ काम नहीं आएगा वो। तुम जब फाइट सिचुएशन में आओगे तो सब ब्लैंक हो जाएगा तुम्हारा, क्योंकि तुमने वो रियल में प्रैक्टिस किया ही नहीं। बस ठीक है, जैसे मैं अगर एग्जांपल दूं, मैं ऐसे ऐसे प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ठीक है, ये मैंने शैडो बॉक्सिंग कर ली। मान लो मैं एक ऐसी सिचुएशन में हूँ जहाँ पे फाइट होने वाली है, ठीक है, मैं सामने वाला बहुत एग्रेसिव है, बहुत मूड में फाइट करने को, बहुत हीटेड आर्ग्यूमेंट्स हो रही हैं, काफ़ी मतलब जो तापमान है वो बढ़ चुका है बहुत। अब पता है क्या होगा? मैं भी ऐसे सोचता था कि अरे यार मैं ऐसे कर दूंगा, मैं वैसे कर दूंगा, है ना। मैं लिटरली ऐसे सोचता था, मैं इमेजिन करता था, बिल्कुल विजुअलाइज करता था बिल्कुल अपनी फाइट कि यार मैं ऐसे मार दूंगा, फिर वो ऐसे करेगा, मैं ऐसे कर दूंगा, फिर ये ऐसे वो ऐसे ऐसे, और फिर मैं उसको नीचे गिरा दूंगा, और फिर दे घुसे, और फिर सबके सामने मैं एकदम चैंपियन बन जाऊंगा। सब मेरे को देख के डर रहे होंगे। वो ब्रा, नहीं होगा ऐसा कुछ। होगा ये कि तुम ब्लैंक हो जाओगे बिल्कुल, तुम्हें पता नहीं क्या करना है, तुम्हारे पैर कांपने लग जाएंगे, ऐसा होगा। तुम कोई सा भी कॉम्बैट स्पोर्ट वाला फाइट क्लब ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे तुम्हें स्ट्राइक वगैरह करनी हो, मतलब घूसे वगैरह चलाने हो, हाथ चलाने हो, लात चलानी हो, वैसे बॉक्सिंग, किक बॉक्सिंग, MMA तुम ज्वाइन कर सकते हो अगर तुम्हें आइडिया नहीं है तो, क्योंकि इसमें
सब मिक्स होता है, उसमें सब सिखाते हैं। तुम्हें रेसलिंग भी सिखाएंगे, ब्राज़ीलियन जिu-जित्सु भी सिखाएंगे, बॉक्सिंग भी सिखाएंगे, किक बॉक्सिंग भी सिखाएंगे, मुए थाई भी सिखाएंगे। MMA फाइट क्लब ज्वाइन करना सबसे बेस्ट रहेगा अगर तुम्हें उस फील्ड में प्रोफेशनल नहीं जाना, बस तुम फाइटिंग के लिए सीख रहे हो सब। कोई फाइट क्लब या कोई मार्शल आर्ट क्लब ज्वाइन करने से होगा क्या? देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हें वो डायरेक्टली हेल्प करेगा, है ना। तुम ये सोच रहे हो कि अरे हम फाइट क्लब जाएंगे, वहाँ बॉक्सिंग वगैरह सीख लेंगे और फिर हमें कोई फालतू बोलेगा ही नहीं। हम और जब भी उसमें फाइट में होंगे तो हम ऐसे से स्टैंड्स बनाएंगे, अपना एक ही मार के हम नॉकआउट कर देंगे। नहीं होगा, नहीं होगा नहीं होगा वो भी। काफ़ी लोगों के दिमाग में होगा अरे संदीप भाई अगर ये मार्शल आर्ट्स काम ही नहीं आएगा तो हम सीखे क्यों इसको। देखो, होगा क्या मार्शल आर्ट्स सीख के, जब तुम्हारी स्पारिंग होगी वहाँ पे MMA जिम में, कोई सी भी जिम में, बॉक्सिंग के जिम में, जब तुम्हारी स्पारिंग होगी तब दो चीज़ें होंगी। एक तो तुम्हारा वो जो हाथ छोड़ने का डर है, मतलब अभी क्या होता है, अभी मैक्सिमम लोग आते ये होता होगा, वो लोग ऐसे खड़े हो जाएंगे फाइट में, बस उनका हाथ ऐसे उठता ही नहीं होगा, ऐसे कि उनके हाथ और उनकी टांग फ्रीज हो जाती हैं बिल्कुल। तो वो चीज़ खत्म होगी वहाँ पे, पूरी खत्म तो नहीं, तुम्हें हेल्प मिलेगी उसको खत्म होने में। और दूसरा ये कि जो रिंग होती है उसके अंदर घुसने का भी एक डर होता है। देखो, जैसे मैं तुम्हें अपना एग्जांपल देता हूँ, मैं MMA के जिम में जाता था, तो जो हमारे कोच थे वो बारी बारी बुलाते थे सबको कि अब तेरी बारी, आ जा, स्पारिंग हो रही है, आज आज तेरी बारी है। तो स्पारिंग से पहले ऐसी जो फटती है ना, गांड फटती है ऐसी, जो कि अरे कहीं हमको ना बुला ले कहीं यार सर, अरे कहीं मेरी बारी ना आ जाए यार, कोई मेरे को ना बुला ले। अंदर से मैं कह रहा हूँ, अगर 10 जने बैठे हैं वहाँ तो 10 जनों के अंदर ये डर होगा कि अरे कहीं मेरे को ना बुला ले, मेरे को ना बुला ले। कोई बोलेगा नहीं मुँह से, वैसे लोग बोल देते थे कि अरे नहीं यार सर मैं नहीं आऊँगा, मैं नहीं आऊँगा सर, मैं नहीं, सर इसको बुला लो, लेकिन फिर भी फटती है बहुत गंदी। और जो मेरा ये डर था, मैं उसको ओवरकम नहीं कर पा रहा था, तो उस वजह से ऐसा हुआ था। फाइट क्लब ज्वाइन करने से पहले की बात है, हमारा कॉलेज का फर्स्ट ईयर था और हमारा सीनियर से हल्का सा पंगा हो गया था। तो हमारे दोस्त को मार रहे थे सीनियर, और मेरे बाकी दोस्त, मेरे 2-3 दोस्त थे, वो जाके उसकी मदद कर रहे थे, लेकिन मैं था कि ऐसे खड़ा हूँ बस, ऐसे बिल्कुल एकदम रोबोट की तरह फ्रीज हो रखा, बिल्कुल मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा। मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उस फाइट वाली सिचुएशन में जाऊँ और अपने दोस्त की हेल्प कर सकूँ। देखो, ऐसा होगा, जो तुम्हारे ये डर हैं ये ख़त्म नहीं होंगे, ये डर होंगे, लेकिन तुम उसके बावजूद भी अंदर घुसोगे। जैसे मैं था, मैं अपना ये डर निकालने के लिए मैं जानबूझ के सर को बोलता था, चाहे मेरी अंदर से पूरी पैंट गीली हो रखी हो, मेरे पैर ऐसे काँप रहे, मैं सर को बोलता था सर मैं आऊँगा। देखो, मैंने वो फाइट क्लब ज्वाइन इसलिए किया था क्योंकि मुझे अपने जो फियर ऑफ फाइट है, जो मैं फाइट सिचुएशन में कुछ कर नहीं पाता हूँ, चाहे वो मेरे साथ हो रही हो या फिर किसी मेरे चाहने वाले का, किसी मेरे दोस्त के साथ, तो मैं वहाँ जो कुछ कर नहीं पाता हूँ तो मुझे वो फिक्स करनी थी। मैं किसी की तरह कोई फाइटर बनने नहीं आया था वहाँ, ना मेरे को फाइटर बनाना, मैं फाइटर हूँ, मैं अपना डर निकालने आया था और मैंने वो निकाल दिया है। अब तुम्हें थोड़ी बहुत फाइट वगैरह आती है, तुमने मार्शल आर्ट क्लब भी ज्वाइन कर लिया है मान लो, ठीक है, अब तुम्हें स्ट्रीट फाइट अवॉइड करनी है किसी भी हालत में। अब काफ़ी लोग बोलेंगे कि अरे संदीप भाई, अरे अभी तो आपने कहा था कि ये सीखो वो सीखो, अब कह रहे हो आप स्ट्रीट फाइट ही अवॉइड करने को, ये क्या बात हो संदीप भाई। तो देखो, पागल होने की जरूरत नहीं है। जिन लोगों को फाइट का एक्सपीरियंस है उनको पता होगा मैं क्या कह रहा हूँ। मैं तुम्हें अपने कॉलेज का एक किस्सा बताता हूँ। हमारे सेकेंड ईयर और हम 4th ईयर में थे, ठीक है, जो हमारे जूनियर थे 2nd ईयर के और 3rd ईयर के, उनकी भी लड़ाई हो गई थी। और ऐसा हुआ कि मुझे ये तो याद नहीं कि किस साइड से आया था, ऐसा हुआ कि कोई एक बंदा आया था एक साइड से जो गन लेके आया था, बंदूक तो नहीं, कट्टा जो होता है ना, कट्टे ही चलते हैं ये नोएडा वगैरह साइड में, तो कट्टा लेके आ गया था। कट्टा फाइट में लाना एक बात होती है और चलाना अलग बात होती है, बिल्कुल ठीक है। किसी में इतना बूदा नहीं होता कि फाइट में, वो नॉर्मल फाइट में, कॉलेज की फाइट में बंदूक चला दे, लेकिन फिर भी मान लेते हैं वो कोई बेवकूफ़ होता, ठीक है, कोई सनकी होता, तो तुम सोच सकते हो ना कि बंदूक आ रही है फाइट में तो कुछ भी हो सकता था। क्या पता वो बंदूक चल जाती और किसी की जान चली जाती, क्या पता, तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तुम अगर खासकर स्ट्रीट फाइट में, वो तो फिर भी कॉलेज की फाइट थी, काफ़ी लोगों को आइडिया था कि हाँ यार इतना कुछ सीन नहीं होने वाला, कॉलेज की फाइट और स्कूल की फाइट में अलग सा आइडिया रहता है। लेकिन जो स्ट्रीट फाइट होती हैं उनमें तुम्हें नहीं पता कि सामने वाला बंदा कैसा है। तुम खुद सोचो एक बार कि सामने वाला बंदा बिल्कुल रैंडम है, तुम्हें कोई आइडिया नहीं वो कौन है, कहाँ से है, कैसा है वो, उसका नेचर कैसा है, कहीं उसके पेट के अंदर, जो वो पेट के अंदर कह रहा हूँ, जो पैंट के अंदर ऐसे छुरी घुसाते हैं ना, वो तो नहीं है, कहीं कहीं जीप के नीचे ब्लेड तो नहीं है, तुम्हें कुछ आइडिया नहीं है किसी का। स्ट्रीट फाइट अवॉइड करो। अगर तुम्हें दिखता है कि हाँ अगर मैं ये चीज़ करूँगा, अगर मैं ऐसे बात करूँगा तो स्ट्रीट फाइट अवॉइड हो सकती है, तो प्लीज़ अवॉइड करो। तुम्हें नहीं पता सामने वाला कितना डेंजरस है। अगर सामने वाला डेंजरस नहीं है तो ऐसा हो सकता है कि तुम्हारी फाइट हो रही है और पुलिस आ जाए। समझ सकते हो कि लफड़े कितने ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ये फाइट वगैरह ये सब बच्चों को कूल बहुत लगता है कि अरे यार उसने मार दिया, उसने मार दिया, लेकिन जिन्होंने भी लड़ाई एक्सपीरियंस कर रखी है उनको पता हो कि लड़ाई हमेशा लास्ट ऑप्शन होना चाहिए किसी भी मतलब सिचुएशन में। तो स्ट्रीट फाइट में जान का खतरा होता है, चाहे कोई कुछ भी बोले, तो उसको अवॉइड करो। और अगर पुलिस वाला केस भी हो गया मान लो, तो तुम्हारा पूरा करियर
खराब हो सकता है यार। लेकिन बहुत बारी ऐसी सिचुएशन आएगी जब तुम कुछ अवॉइड नहीं कर सकते, तब तुम फाइट अवॉइड नहीं कर सकते। ऐसी सिचुएशन आएंगी बहुत बारी तुम्हारी लाइफ में, कभी ना कभी आएंगी। जैसे मान लो अगर स्ट्रीट फाइट ही नहीं, तुम्हारे कॉलेज में कोई तुम्हें फालतू बोल रहा है, तुम्हारे स्कूल में तुम्हें कोई फालतू बोल रहा है। कॉलेज और स्कूल में मामला इतना डेंजरस नहीं होता, तब तुम्हें क्या करना चाहिए? तो सबसे पहली चीज़, अगर तुम ऐसी सिचुएशन में हो, जितना हो सके उतना काम रहो, रिलैक्स रहो बिल्कुल दिमाग से। देखो ऐसा होगा कि इस टाइम ना हमारा लिजर्ड ब्रेन पे कंट्रोल चले जाएगा। माइंडलेसली कुछ भी करोगे। ऐसे कुछ लोग क्या करेंगे, भले ही उन्होंने कितना कुछ सीख रखा है, लेकिन जब उनकी लड़ाई होगी तो ऐसी ऐसी हरकत करने लग जाएंगे, ऐसे मारने लग जाएंगे। चाहे तुम्हें कितने भी टाइम हो गया मार्शल आर्ट सीखते हुए, ठीक है, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, कोई बात नहीं। जब तुम्हारी रियल लाइफ फाइट की सिचुएशन आएगी या तुम्हारे दोस्त लोग लड़ाई कर रहे हैं, तब तुम्हारे साथ वही चीज़ होगी कि तुम्हारे पैर जाम हो जाएंगे, तुम फ्रीज हो जाओगे बिल्कुल, और फटेगी, बहुत फटेगी। लेकिन अब तुम्हारे पास थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होगा फाइट का, चाहे वो स्पारिंग का ही हो, और जो तुम्हें अपनी जो बॉल्स हैं, तुम्हारे जो गोटे हैं तुम्हारे, तुम्हें उनका प्रॉपर यूज करना है और कहना है कि हाँ ठीक है, फटे मैं पिटू, कोई बात नहीं, मैं जा रहा हूँ लड़ाई करने। मैं ये बोलना है अपने आप से, हल्का सा अपने से अंदर से अपनी हिम्मत दिखानी पड़ेगी, वरना ये डर नहीं जाने वाला। ऐसी हुआ था मेरे साथ, थर्ड ईयर की बात है शायद से, हमारे भी जूनियर्स के साथ बढ़ गई थी और फाइट हो रही थी, ठीक है, मैं वहीं खड़ा था, मेरे साथ वापस वही चीज़ हो रही थी, वापस से मैं फ्रीज हो गया था। मैं अपने आपको बहाने दे रहा था कि अरे यार ये लोग मार रहे हैं तो मैं क्यों जाऊँ अंदर। मेरे दिमाग में कुछ टाइम तक ऐसी आवाज़ आ रही थी, लेकिन मेरे दिमाग में एकदम से एक आवाज़ आई कि संदीप, अभी नहीं किया तो जो तूने अब तक इतनी जो फाइट क्लब में अपनी गांड मराई है तूने, जो भी सब किया तूने, वो सब बर्बाद हो जाएगा। तो मैंने कदम अपने बढ़ाए, चाहे मेरी कितनी फटी हो, और हाथ चलाने शुरू कर दिए बस। और ऐसा हुआ कि अब तुम्हें दिखाता हूँ कि उस फाइट के दौरान जिसको मैं मार रहा था, तो वो बंदा नीचे गिरता है और उसका नाखून है ना ऐसे मेरे से इस पर लगता है, ठीक है। वो मतलब ऐसा होता है ना कि जब हम नीचे गिरते हैं तो कुछ हम पकड़ने की ट्राई करते हैं, तो वो बंदा ऐसे कर रहा होगा, कुछ पकड़ने की ट्राई कर रहा होगा, वो ऐसे कर रहा था, तो उसका नाखून मेरे यहाँ लग गया। देखो निशान होगा अभी भी, अगर तुम्हें ढंग से दिखाऊं तो ऐसा कह सकते हो कि ये मेरा वो मेरा वो वॉरियर वाला स्कार है, जो क्या कहते हैं, क्या कहते हैं यार, वो कौन सा स्कार होता है कि हाँ ये मेरी मैनलीनेस की निशानी है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो मुझे पूरा भरोसा है कि तुम्हें मेरी बाकी वीडियोज़ पसंद आएंगी, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरी बाकी वीडियोज़ भी चेकआउट करो। अगर तुम्हें इन लोगों की तरह मुझसे गाइडेंस है, मुझसे मेंटरशिप चाहिए, तो पिन कमेंट जरूर चेक करना। बाकी मैं मिलता हूं तुम्हें अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप इम्प्रूविंग, बाय बाय।